हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट और नॉन इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें इन्वेजिव टेस्ट करने चाहिए, कब हमें नॉन इन्वेजिव टेस्ट करने चाहिए, इसमें बेसिकली डिफरेंस कहाँ आता है और कब प्रायोरिटी वाइज हमें शुरुआत में इन्वेजिव टेस्ट करने चाहिए, कब हमें नॉन इन्वेजिव टेस्ट को प्रेफर करना चाहिए, क्यों रूटीनली हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट को प्रेफर करते हैं, इसमें इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव के बीच में डिफरेंस कहाँ है और क्यों है और क्या इनकी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। देखिए, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेस्ट का बेसिक डिफरेंस एक ही है। इन्वेजिव मतलब जिस चीज़ में बॉडी को इन्वेड करो, इन्वेजन का मतलब अंदर घुसना। इन्वेजिव टेस्ट का मतलब जो टेस्ट के लिए आप कोई चीज़ या कैथेटर को हार्ट के पास या बॉडी के अंदर लेके जाते हो तो वो इन्वेजिव टेस्ट की कैटेगरी में आता है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट का मतलब है जिसमें आप बॉडी को इन्वेड नहीं करते, यानी बाहर बाहर से जांच हो रही है लेकिन आपको बॉडी के अंदर कुछ लेके जाना या कैथेटर लेके जाना या कोई माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको नॉन इन्वेजिव टेस्ट बोलते हैं। आइडियली ज़्यादातर बीमारियों में क्योंकि इन्वेजिव टेस्ट में थोड़ा सा इनहेरेंट खतरा होता है, कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर लेके जाओगे तो इन्फेक्शन का चांस, ब्लीडिंग का चांस, कोई चीज़ के डैमेज होने का चांस थोड़ा रहेगा, तो इसलिए ऑब्वियसली फर्स्ट टेस्ट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट को प्रेफर करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के यहाँ पे जाओगे, कोई भी बीमारी का जहाँ हमें डाउट है या थोड़ा सा सिम्टम है पेशेंट को, तो सबसे पहले हम इन्वेजिव टेस्ट के लिए नहीं भागेंगे क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, एडमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कभी भी अगर कोई पेशेंट किसी भी बीमारी के लिए अगर आपके पास जाता है तो सबसे पहले आप नॉन इन्वेजिव टेस्ट को प्रेफर करते हो। नॉन इन्वेजिव टेस्ट में आते हैं टेस्ट जैसे कि ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, होल्टर, सीटी स्कैन, एमआरआई, एम्बुलेटरी बीपी टेस्ट, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट के कैटेगरी में आती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन यानी एंजियोग्राफी वाले टेस्ट और कैथ स्टडी भी उसमें आता है। ईपी स्टडी जो कि हार्ट के करंट की जांच होती है। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड जो कि हार्ट के अंदर का इन्वेजिव अल्ट्रासाउंड होता है। इंट्रावैस्कुलर सीटी स्कैन यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन। इंट्राकार्डियक इकोकार्डियोग्राफी और ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी के बदले ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। ट्रांस थोरैसिक का मतलब कि छाती के ऊपर से इको करना, ट्रांस इसोफेजियल का मतलब मुंह के अंदर डाल के हार्ट को पीछे से हम देखते हैं, तो वो इंट्रा यानी कि ट्रांस इसोफेजियल इको कार्डियोग्राफी होती है, तो वो इन्वेजिव की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बेसिकली डिफ्रेंसिएशन है कि ये टेस्ट के बीच में। अब एक एक टेस्ट के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे कि ये क्या है। ऑलरेडी ये ज़्यादातर टेस्ट को हमने डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ में कवर किया है, तो आप चाहें तो डिटेल्स के लिए मेरे कार्डियक इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। सबसे पहले नॉन इन्वेजिव टेस्ट की बात करेंगे। इसमें आता है ईसीजी। ये बेसिकली हार्ट के करंट कंडक्शन पैटर्न का मार्कर है। हार्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, छाती के ऊपर, और हाथों में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इसके द्वारा हार्ट के अंदर जो करंट बहता है उसकी मैपिंग की जाती है और उसको स्टडी किया जाता है कि करंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें हमें ये सब पता चलेगा कि कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया, कोई हार्ट का चेम्बर इनलार्ज तो नहीं हुआ है, हार्ट के करंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट के रिदम्स में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सब पता चलेगा। लेकिन ब्लॉकेजेस का उतना पता नहीं चलता। ब्लॉकेजेस का इसमें पता तब चलता है जब हार्ट अटैक आ चुका होता है, तो थोड़ा लेट पता चलता है। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जो बेसिकली हार्ट में कोई वाल्व का प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई पंपिंग का प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई दीवार मोटी हो गई है, पतली हो गई, कोई चेम्बर एनलार्ज हो गया है, या हार्ट अटैक के रिलेटेड कोई डैमेज होगा तो पता चलेगा। ब्लॉकेज का पता इसमें भी नहीं चलता है, ब्लॉकेज नलियाँ नहीं दिखती उतनी अच्छे से, तो ब्लॉकेज का पता इसमें नहीं चलेगा। स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली ब्लॉकेज का एक रफ असेसमेंट है। इसमें पट्टे पर चलाते हैं पेशेंट को ट्रेडमिल पर और कंटिन्यूस ईसीजी आते हैं, तो ईसीजी पे क्या चेंज पैटर्न डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पे हम ब्लॉकेज है या नहीं उसका एक रफ असेसमेंट कर सकते हैं। एक्यूरेसी नहीं आएगी, रफ असेसमेंट पता चल जाएगा कि हाँ किसको हमें एंजियो करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट उतना हमें आइडिया आ जाएगा। इसमें बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें, व्यक्ति की एफर्ट टॉलरेंस कितनी है, स्टैमिना कैसा है, रिहेबिलिटेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें भी पता चलती है। उसके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो किया, अपने चैनल पर देख सकते हैं। होल्टर टेस्ट, उसमें हार्ट के करंट में कोई बीच में 24 आवर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बीच बीच में करंट कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये पता चलता है। कंटिन्यूस हार्ट का ईसीजी की मॉनिटरिंग होती है 24 घंटे के। कार्डियक सीटी स्कैन, कार्डियक एमआरआई, ये बेसिकली हार्ट का नॉन इन्वेजिव स्कैन है। इसमें आपको कार्डियक एंजियोग्राफी भी कर सकते हो सीटी स्कैन में इसमें, लेकिन कार्डियक जो एंजियोग्राफी वो पार्शियली इन्वेजिव कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी हाई वॉल्यूम कॉन्ट्रास्ट बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो कंप्लीटली रिस्क फ्री तो नहीं है। जैसे कि ईसीजी को टीएमटी कंप्लीटली रिस्क फ्री है,
वैसे सीटी एंजियो रिस्क फ्री नहीं, उसमें भी काफ़ी रिस्क होता है, वो पार्शियली इन्वेजिव कह सकते हैं, पर हाँ उसमें भी नलियों का एक वेग असेसमेंट अपने को मिल जाता है। वो रेगुलर एंजियो जितना एक्यूरेट नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी एक्यूरेसी काफ़ी है, 90-95% जितनी है रेगुलर एंजियो की 99% के आसपास होगी, सीटी एंजियो की 90-95% के आसपास मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि एमआर एंजियो, वो एमआर एंजियो में एमआरआई के द्वारा आप एंजियोग्राफी करके नलियों का ब्लॉकेजेस और ये सब चीज़ों को पता कर सकते हो। इसकी भी उतनी एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो इसमें कई बार आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, ये उनके लिए जिनके बीपी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं कि कभी क्लिनिक में कुछ आ रहा है, घर पे कुछ आ रहा है, अलग अलग टाइम्स पे वेरिएशन आ रहे हैं, वाइट कोट इफेक्ट आ रहा है, तो उसके बारे में आप जांच कर सकते हो कि बीपी एक्चुअल में कितना रह रहा है, घर पे कितना रह रहा है, वो जांचने के लिए। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, ये भी बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट ही है, स्ट्रेस थैलियम, उसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद देखते हैं कि बॉडी में ट्रेसर का अपटेक ज़्यादा है कम है, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, उसकी बेसिस पे असेस करते हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो बेसिकली ये सारे नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसके माध्यम से हमको पता चलेगा अलग अलग पैरामीटर्स का। ये सारे टेस्ट में फ़ायदा ये है कि नॉन इन्वेजिव है, सस्ते होते हैं, एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नुकसान ये है कि ये सारे टेस्ट की एक्यूरेसी 100% नहीं होती, इसमें सब चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी, हाँ स्पेसिफिक चीज़ें आपको पता चल सकती है। अब स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी वगैरह देखने के लिए इको से अच्छा कुछ नहीं है, तो वो मान ले सकते कि हार्ट में कोई पंप फंक्शन का प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसमें इको तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अदरवाइज भी अगर कोई बहुत ब्लॉकेज के बारे में कुछ जानना हो या कोई बहुत हार्ट के करंट के पैरामीटर्स की बहुत डीप एनालिसिस करनी है कि करंट का कहाँ से प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, आगे क्या करना है, या कोई चीज़ का आपको ट्रीटमेंट करना हो ऑन द स्पॉट, तो उसके लिए ये सब चीज़ों का भी यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इन्वेजिव टेस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। ये सारे ही टेस्ट के बारे में सेपरेट वीडियोज़ मैंने किए हैं जो कि मेरे कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस के फोल्डर पर आप देख सकते हो, उनके प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हो, तो आपको उसके सेपरेट वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें बेसिक इन पर बात हमने करी है। अब आते हैं इन्वेजिव टेस्ट के बारे में। इन्वेजिव टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में बेसिकली एक कैथेटर हाथ या पाँव की नली के द्वारा हम हार्ट के पास ले जाते हैं, मशीन पर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, तो मशीन पे फोटो आ जाती है, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, कोई और नलियों में एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, पर प्रॉब्लम यह है कि कैथेटर हार्ट के पास लेके जाना पड़ता है, पंचर करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली भी है, तो इसलिए थोड़ा सा रेगुलर हर पेशेंट में इसको यूज़ नहीं करते। उसी तरह से ईपी स्टडी का भी यही है, हार्ट के करंट की मैपिंग करते हैं कि कहाँ पे करंट ज़्यादा है कम है, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई करंट का अब्नॉर्मलिटी है तो एग्जैक्टली कहाँ पे है, कितना है, क्या करना है, तो उसको मैपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे एंजियोग्राफी में है कि ब्लॉकेज है मिला तो साथ ही साथ स्टेंट डाल के हम उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ईपी स्टडी में है कि कोई प्रॉब्लम मिला तो हम उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन द्वारा उसको जला के नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। अलावा इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड, ये बेसिकली इन्वेजिव अल्ट्रासाउंड का प्रोब आता है जो कि हार्ट की नली में वायर्ड वाला हम इंजेक्ट करते हैं या उसमें डालते हैं और हार्ट की नली के अंदर का फोटो आ जाता है और उसके माध्यम से हम असेस कर सकते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, कितना कैल्शियम है, स्टेंट बराबर डिप्लॉय हुआ कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। उसी तरह ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी ओसीटी, उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि नली के अंदर प्रोब डाल के कि अंदर का सीटी स्कैन है लाइट वेव्स के द्वारा कि पिक्चर अंदर की आ जाती है कि कहाँ कितना कैल्शियम है, स्टेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टेंट फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ, स्टेंट में रीब्लॉकेज हुआ तो क्यों हुआ, स्टेंट अंडर एक्सपैंडेड तो नहीं है, ओवर एक्सपैंडेड तो नहीं है, डिसेक्शन तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा डिटेल में पता चल जाती है। एंजियोग्राफी के कंपेरिजन में भी ये ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट डेटा देता है। उसी तरह इंट्राकार्डियक इकोकार्डियोग्राफी भी आता है, उसमें भी हार्ट के कैविटी या इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड में तो नली के अंदर हम वो प्रोब लेके जाते हैं। इंट्राकार्डियक वाले में हम कैथेटर वेन के द्वारा हार्ट के चेम्बर या हार्ट के कैविटी के अंदर लेके जाते हैं और हार्ट की कैविटी के अंदर डिवाइस वगैरह प्रॉपर हुआ है कि नहीं, या कोई ये भी इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड वाली मशीन से होता है जिसमें रिवाइसिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, कोई होल वगैरह कुछ और तो नहीं है, कोई इंटरनल मैटर हार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांस ईसोफेजियल इको है, उसमें मुंह के अंदर एक बड़ी इको की ट्यूब आती है, वो प्रोब हम मुंह के अंदर डालते हैं और पेट के द्वारा हम हार्ट को देखते हैं। बेसिकली जब छाती में बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं और हार्ट को आगे से देखने में पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम रह रही है, तो पीछे की तरफ से हार्ट को एनालाइज करते हैं तो एक मल्टी डायमेंशनल हमें पिक्चर मिलता है। और इमेज को इंटरप्रिटेशन करने में खासकर अगर कोई होल को असेस करना है या हार्ट के पीछे के स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम है उसको असेस करना है तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें मिलती है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी हमने सेपरेट वीडियोस के सारे टॉपिक्स को हमने सेपरेटली अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस किया है, ये सारे भी आप मेरे कार्डियक इन्वेस्टिगेशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बेसिकली इन्वेजिव टेस्ट का डिसएडवांटेज ये कि सारे है तो इन्वेजिव, बॉडी के अंदर लेके जाओगे तो इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन का चांस होता है, रिस्क भी होता है अलग अलग तरह का,
धबकारे का प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकता है। सेकेंडली ये सारे टेस्ट कॉस्टली भी होते हैं, तो उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा होता है, सब में हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। पर ये सारे टेस्ट की एक्यूरेसी कंपेरेटिवली जो रूटीन नॉन इन्वेजिव टेस्ट है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और कई चीज़ें जो हमें नॉन इन्वेजिव टेस्ट में नहीं पता चलती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है, जिसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट को बेटर प्लान और स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। और अभी ऑन द स्पॉट अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जो कैथेटर अंदर है उसी से डायरेक्टली दूसरा कैथेटर डाल के हम ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी इन्वेजिव टेस्ट क्या होते हैं, नॉन इन्वेजिव टेस्ट क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन से टेस्ट इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव में इंक्लूडेड है, उस बारे में बात की। सारे टेस्ट को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि इन सब पे ऑलरेडी हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं काफ़ी सारे, तो आप चाहो तो वो मेरे चैनल पर देख सकते हो। एक एक को हम अलग डिस्कस करना चालू करेंगे तो सब पे पूरे वीडियोज़ बन सकते हैं, तो उनको बहुत डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफली उनको हमने आज डिस्कस करा। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारे ही टॉपिक जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रील्स के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इन्हें हेल्थ टिप्स के साथ की तरह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।